ओम शांति। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की शक्ति के बारे में। हम सभी ने बचपन से ही सुन रखा है कि अगर हमें जीवन के किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो उसके लिए मन की एकाग्रता का होना बहुत अधिक आवश्यक है। एकाग्रता, जिसको हम सरल शब्दों में ध्यान भी कहते हैं, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किन्हीं अन्य बातों से अपने ध्यान को हटाकर उसे एक जगह पर केंद्रित करना ही एकाग्रता कहलाता है। पुराणों में भी कहा गया है, तपः सु सर्वेषु एकाग्रता परमम तपः, अर्थात सभी तपस्याओं को करने से बड़ा तप है एकाग्रता। यदि हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, माना सब कुछ कर लिया। वैसे भी मन के लिए कहा जाता है कि मन की गति प्रकाश से भी अधिक तीव्र होती है, इसीलिए उसका एक जगह पर गमन करना या स्थित होना बड़ा ही दुष्कर होता है। हम अपने मन को बाहरी एकाग्रता में लाते हैं, जबकि हमें अपने मन को आंतरिक रूप से एकाग्र करना चाहिए। अगर हम बात करें ज्ञान की, तो ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक, ज्ञान का सारा रहस्य ही एकाग्रता है। एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के खजाने रूपी घर की एकमात्र कुंजी है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो ज्ञान का खजाना हम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एकाग्रता रूपी चाबी की आवश्यकता पड़ेगी। और वैसे भी हमारे योगियों ने दावा किया है कि मन की एकाग्रता के द्वारा ब्रह्मांड के सभी सत्य मन को प्रकट हो जाते हैं, चाहे वह सत्य आंतरिक हो या फिर बाह्य। बाह्य विज्ञान में एकाग्रता किसी बाहरी चीज में ध्यान को केंद्रित करना है, लेकिन आंतरिक विज्ञान में उसे स्वयं की तरफ मोड़ना है, स्वयं को टटोलना है, जिसे ही हम दूसरी भाषा में योग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। जैसा कि हम सभी ने देखा है कि दूध में मक्खन छिपा हुआ होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जब उसका मंथन किया जाता है तो मक्खन बाहर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार हम आत्मा हैं, और जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के माध्यम से ही हम आत्मा जो है उस भगवान से, उस परमात्मा से कनेक्ट हो सकती है। आज दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं या जिनका भी इतिहास में नाम अमर हुआ है, तो केवल कंसंट्रेशन पावर के कारण ही हो पाया है। और जैसे ही हम एकाग्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क पटल पर स्वामी विवेकानंद जी का नाम अंकित होता है। हम सभी ने उनके बारे में सुन रखा है कि स्वामी जी कोई भी किताब को एक बार पलट करके देख लेते थे तो उन्हें सारी की सारी किताब याद हो जाया करती थी। तो इससे तो यही सिद्ध होता है ना कि उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत अधिक था, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी। क्यों थी? क्योंकि किसी भी चीज़ को वो करते थे तो बहुत ही ध्यान लगा करके करते थे, ध्यान को केंद्रित करके करते थे। और केवल पढ़ने लिखने के लिए ही एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे हम टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सिंगर हैं, कुछ भी हैं, इवन आज जितने भी वंडर्स ऑफ साइंस हमारे सामने आए हैं, विज्ञान के चमत्कार जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित किया, कहीं पर भी गए अपने ध्यान को लगाया। इसके दम पर ही इतनी सारी खोजें आज हमारे सामने आई है और हम इन्हें यूज कर पा रहे हैं। अगर वे अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे साधनों को हम उपयोग कर पाते। तो देखिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एकाग्रता की कितनी भूमिका है। एकाग्रता, हम अपने मन को एकाग्र करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मन का काम ही है सोचने का। हमारा मन जो है पास्ट एंड फ्यूचर में भटकता रहता है, जिसे दूसरी भाषा में हम थॉट्स कहते हैं। और वैसे भी हमारा ब्रेन जो है वो एक स्क्रीन की तरह है, उसमें अनलिमिटेड थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं। अगर मैं कुछ अचीव करना चाहती हूँ, अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। साइंटिफिक प्रूफ है कि हमारे मन में एक दिन में 30 से 40 हजार विचार क्रिएट होते हैं, जिसमें से 95% थॉट्स तो रिमाइंडेड होते हैं, जो रोज घूम फिर करके हमारे मस्तिष्क पर आ जाया करते हैं, और 80% थॉट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। केवल 20% ही काम के होते हैं।
तो देखिए इतने सारे थॉट्स हमारे अंदर आते रहते हैं और जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वहाँ पर ध्यान को लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान लग नहीं पाता है क्योंकि विचारों का बहाव बहुत तेज है। हमें उसे कम करना होगा और कम करने के लिए हमें स्वयं को समझना होगा कि मुझे अब क्या करना है। क्योंकि अगर मैं किसी भी वर्क को करने बैठी हूँ तो मेरा ध्यान केवल और केवल वहीं पर होना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है। सपोज मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ और पढ़ाई करते करते ही मुझे बहुत सारे विचार आने लगते हैं कि मैं पढ़ लूँगी, फिर रिजल्ट आएगा, मैं टॉप कर लूँगी, फिर मुझे जॉब लग जाएगी। तो ये तो पॉजिटिव ही थॉट्स है, लेकिन उस समय के लिए तो हमारे ध्यान को उसने भटका दिया, मतलब डिस्ट्रक्शन है। चाहे वह थॉट्स पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए, लेकिन जब हम कोई वर्क को कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा ध्यान केवल और केवल वहीं पर टिका हुआ होना चाहिए, तब हम सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब हम सोचने लगे कि हम अपने मन को हमारा मन सोचे ही ना, तो ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि मन का काम ही है सोचने का, वो सोचेगा। लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना है कि मन सोचेगा, लेकिन उसे क्या सोचना चाहिए, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। ये मैं ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन वो हमसे हो नहीं पाता है। तो आज हम उसी बात को समझेंगे बहुत ही अच्छे से। लेकिन कई लोगों की ये मानसिकता होती है अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित करने के लिए या अपने मन को और भी बाहरी चीज़ों से हटाने के लिए कई लोग अपनी इच्छाओं को मारने लगते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाने लगते हैं। लेकिन डिज़ायर्स को दबाने से कुछ नहीं हो सकता है। वैसे भी कहा जाता है कि मन को मारो नहीं, सुधारो। और सुधारने के लिए हमें स्वयं को सुधरना होगा, स्वयं को स्वयं में परिवर्तन लाना होगा। लेकिन हम अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। We need to control desires। हमें अपने मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, न कि इच्छाओं से भागने की। तो हमें अपने मन को कंट्रोल करने के लिए केवल एक ही उपाय है जो हमें ब्रह्मा कुमारीज में बताया जाता है। हमने बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया है, लेकिन हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में आध्यात्मिकता होगी तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और वैसे भी करंट में हम देख ही रहे हैं कि एक छोटे से अदृश्य कोरोना वायरस ने सभी लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था उस पर कितना प्रभाव पड़ा है। केवल देश ही नहीं, सारा संसार ही इससे जूझ रहा है। सब लोग कितने परेशान हैं। लेकिन परिस्थितियां तो आएंगे ही, इससे भी विकट परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली है। तो उसके लिए हमें स्वयं को पहले से ही रेडी करना होगा कि हम हर परिस्थिति में स्वयं को उस परिस्थिति से बाहर निकल पाएं। तो बाहर निकलने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होगी, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता होगी, तभी तो हम परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। हम भगवान की मदद लेना चाहते हैं, भगवान का ध्यान भी करते हैं, लेकिन भगवान के ध्यान के पहले हम शरीरधारियों का ध्यान करते हैं। उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं कि ये हमें ये चीज़ दें। अपने उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा, लेकिन बहुत लेट कर दिया। उन्होंने पहले अपने पतियों को पुकारा, पतियों से याचना की, मदद मांगी, अपने स्वजनों से मांगी। जब उनका ध्यान अपने पतियों से और स्वजनों से हट करके जब भगवान पे टिका, तब जा करके भगवान ने आकर के उनकी हेल्प की, मदद की। तो वैसे ही हम भी अपने ध्यान को इधर उधर भटकाते रहते हैं, तो भगवान हमारी हेल्प कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें भगवान की मदद लेना है, तो उसके लिए हमें अपना पूरा ध्यान भगवान में लगाना होगा, तब हम असंभव को भी संभव कर पाएंगे। आध्यात्मिकता में एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना और संकल्पों की शक्ति कितनी प्रभावशाली होती है आप सभी जानते हैं। संकल्पों की शक्ति के माध्यम से
हम किसी भी आत्मा का मैसेज अन्य आत्मा तक पहुंचा सकते हैं, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, दूर बैठे किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हैं और किसी भी आत्मा की मदद भी कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा ध्यान हर तरफ से हटकर एक परमात्मा में एकाग्र होगा। तब जाकर के ये हम सारे असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी इंटरेस्ट की आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर किसी भी काम को करने का एक जुनून होगा, जज्बा होगा, अंदर से इच्छा होगी, तो हम कोई भी कार्य को बहुत बखूबी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज स्टडी बच्चे करते हैं और बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो नेट में अवेलेबल हैं, सब देखते भी हैं, बहुत सारा ज्ञान हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर जिस चीज़ को करने का इंटरेस्ट है तो हम किसी भी कंडीशन में उसे बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो वैसे ही हमें आध्यात्मिकता के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समय भी हमें इस बात की चेतावनी दे रहा है कि अब हमें जाग जाना चाहिए, स्वयं की ओर रुख करना चाहिए, स्वयं को पहचानना चाहिए, तब हम परमात्मा प्राप्ति कर पाएंगे। हम सभी भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन अब आवश्यकता है दिल से ध्यान करने की, क्योंकि दुनिया में हर कोई हमारी मदद कर सकता है लेकिन धोखा भी दे सकता है। लेकिन भगवान ही एक ऐसी परम सत्ता है जो हमें कभी धोखा नहीं देगा और हमने जितना उनका ध्यान किया है वो उससे ज़्यादा ध्यान हमारा रखेगा। तो यही तो हम सभी चाहते हैं कि सब लोग हमारा ध्यान रखें, हमारी मदद करें, हमसे प्रेम करें। तो केवल भगवान ही है जो हमें ये सब कुछ दे सकता है। तो ब्रह्मा कुमारीज में हमें मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिससे हम स्वयं पर कंट्रोल कर पाएंगे, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी ताकत हमें मेडिटेशन से ही मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कहा भी गया है कि 20 मिनट का ध्यान 4 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो आप सोचिए कितनी अधिक एनर्जी हमें उस परमात्मा से मिल सकती है। तो वही चीज़ हमें लेनी है, पहले से ही स्वयं को एवर रेडी रखना है हर परिस्थिति को पार करने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रात में सोते वक्त हम उस परमात्मा का धन्यवाद करें, अच्छे थॉट्स अपने अंदर लाएं, पॉजिटिविटी रखें, नेगेटिविटी जितने भी है उसे हमें निकाल देना है। और जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद करें और एक नए दिन की शुरुआत करें अच्छे थॉट्स के साथ। हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें तो बदले में हमें अच्छा व्यवहार मिलेगा। तो हमें कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन भगवान का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है। अगर हमारे साथ भगवान है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा सके या हमारे ध्यान को भटका सके। तो अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है, तो हमें मेडिटेशन करना है, भगवान का ध्यान करना है।